देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो मन में क्या आता है? बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियां, उनका बनना और फिर मिट जाना। रोम, बेबीलोन, मिस्र, ये सब नाम हमें ताकत और फिर गुमनामी की याद दिलाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने अंदर पूरी सभ्यता का इतिहास समेट रखा है। तो आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है। दुनिया के सबसे पुराने जिंदा शहर की। एक ऐसी जगह जहां इंसान ने पहली बार एक पक्का घर बनाया और तब से लेकर आज तक वहां जिंदगी की लौ कभी बुझी ही नहीं। तो अगर आज जेरिको जाएं तो क्या दिखेगा? एक मॉडर्न, हलचल भरा शहर, चमचमाते कैफेज, लग्जरी रिजॉर्ट्स और वो केबल कारें तो सैलानियों को पूरे शहर का नजारा कराती हैं। मतलब पहली नजर में तो लगेगा कि ये कोई भी दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन इस चमक दमक की पतली सी परत की ठीक नीचे एक बहुत बहुत गहरा अतीत दबा हुआ है। और यही यही जेरिको का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू है। एक ही जगह जो एक तरफ तो मॉडर्न टूरिस्ट हब है और दूसरी तरफ धरती पर लगातार आबाद रहने वाली सबसे पुरानी जगह। तो सवाल तो बनता है भाई कि ये कैसे मुमकिन है? जरा सोचकर देखिए, रोम चला, बेबीलोन मिट्टी में मिल गया, माया सभ्यताएं जंगलों में गुम हो गईं, लेकिन जेरिको वो बना रहा। तो चलिए फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सब मिलकर समय में पीछे की ओर एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपरी परतों से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके हजारों साल पीछे जाएंगे। अब हजारों सालों से हुआ क्या है कि जब भी कोई शहर तबाह होता तो नया शहर ठीक उसी के खंडरों के ऊपर बना दिया जाता था, परत दर परत। और बस इसी वजह से आज का जेरिको एक टीले या एक छोटी पहाड़ी जैसा दिखता है, जिसकी हर एक परत में एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन है। तो अगर हम सबसे ऊपरी परतों को खुरचना शुरू करें तो हमें ऑटोमन तुर्क मिलेंगे, फिर यूरोप के क्रूसेडर्स, शुरुआती इस्लामी खलीफा, बिजेंटिन और हाँ, ताकतवर रोमन साम्राज्य के भी निशान मिलेंगे। मतलब एक के बाद एक शासक आते गए और हर कोई इस खास जगह पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। और हर दौर ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। यहाँ खलीफा हिशाम का बनवाया एक शानदार महल था, जिसकी मोज़ेक वाली फर्श आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में गिनी जाती है। उससे भी पहले जाएं तो यहाँ खूबसूरत चर्च थे, रोमन स्टाइल के आलीशान विला थे, जो उस दौर की ताकत और शान की कहानी कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरा खोदते हैं। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जब जेरिको एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था। हम पहुंच गए हैं कांस्य युग में, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। इस समय में कनानी लोगों ने जेरिको को एक विशाल किलेबंद शहर में बदल दिया था। उन्होंने इसे ऊंची ऊंची और मोटी दीवारों से घेर दिया, जिससे ये पूरे इलाके का सबसे महफूज ठिकाना बन गया। लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, ये व्यापार और ताकत का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। अब हम अपनी खुदाई के सबसे निचले, सबसे गहरे और सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच रहे हैं। हम ठीक वहां पहुंच रहे हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब धरती पर आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था, दुनिया बदल रही थी। तब नटूफियन नाम के लोगों के एक ग्रुप ने कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी फैसला किया। उन्होंने शिकार के लिए भटकना छोड़कर हमेशा के लिए एक जगह बसने का फैसला किया, और वो जगह थी यही जेरिको। हम बात कर रहे हैं आज से 11,000 साल पहले की। ये था जेरिको का असली जन्म। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान ने खेती करना भी ढंग से नहीं सीखा था, तब यहाँ की गलियों में जिंदगी बसने लगी थी। और यहाँ खुदाई में जो सबूत मिले हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। फसल बचाने के लिए बड़े बड़े गोदाम, रहने के लिए पत्थर के बने गोल घर और शायद दुनिया की सबसे पहली सुरक्षा दीवारें। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये नेचर को कंट्रोल करने और मिलकर एक समाज बनाने की इंसान की पहली बड़ी कोशिशों में से एक था। तो हमने ये तो देख लिया कि जेरिको में क्या क्या हुआ, पर अब वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये शहर इतने लंबे समय तक जिंदा रहा कैसे? इसका जवाब बस दो बहुत ही सीधे साधे कारणों में छिपा है। तो जेरिको की इस लंबी उम्र के दो ही राज थे। पहला, एक कभी न सूखने वाला, जिंदगी देने वाला पानी का चश्मा, और दूसरा, व्यापार के पुराने रास्तों पर इसकी बेहद खास लोकेशन। जेरिको के बीचों बीच एक कुदरती करिश्मा है, एक झरना जिसे NS सुल्तान कहते हैं। सोचकर देखिए, चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान और बीच में ये मीठे पानी का सोता। बस इसी झरने ने इस जगह को रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा द्वीप बना दिया।
और ये तो हम सब जानते हैं, जहां पानी होता है वहीं जिंदगी और सभ्यता पनपती है। और पानी के अलावा जेरिको की लोकेशन भी बहुत खास थी। ये पुराने ट्रेड रूट्स का चौराहा था। नमक, गंधक और कीमती पत्थरों के व्यापारी यहीं से होकर गुजरते थे। जो भी साम्राज्य इस इलाके में आया, वो जेरिको पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ये रेगिस्तान का गेटवे था, एक तरह से पूरे इलाके की चाबी। चलिए अब अपनी इस आर्कियोलॉजिकल खुदाई से वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि ये गहरा अतीत आज के जेरिको से कैसे जुड़ा हुआ है। आज जेरिको को यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और इसे प्यार से सिटी ऑफ पाम्स यानी खजूरों का शहर भी कहते हैं। ये नाम सीधा उसी जिंदगी देने वाले झरने और हरियाली से जुड़ा है जिसने इसे जन्म दिया था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यहाँ के लोगों का मेन काम आज भी वही है जो हजारों साल पहले था, खेती और व्यापार। जेरिको के खजूर और केले आज भी अपनी मिठास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मतलब इतिहास यहाँ सच में जिंदा है। जेरिको की कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि साम्राज्य गिर सकते हैं, शासक बदल सकते हैं, लेकिन जहां जिंदगी का स्रोत और उम्मीद होती है, वहां इंसान हमेशा अपना घर बना ही लेता है। जेरिको आज भी खड़ा है, ये साबित करने के लिए कि बीता हुआ कल कभी मरता नहीं, वो बस हमारे आज की दुनिया के नीचे दबा होता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास, हमारे अपने शहरों में, हमारे पैरों के ठीक नीचे इतिहास की न जाने कितनी ही परतें मौजूद होंगी, जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं।